तो गाइस, वेलकम बैक। फिर से पढ़ने जा रहे हैं हम इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं हम क्लास 10th की पहली पोम। तो आपका जो चैप्टर है लेंचो वाला अ लेटर टू गॉड, उसी के बाद आते हैं ये दोनों पोम। दो पोम है, एक का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी का नाम है फायर एंड आइस। तो जो डस्ट ऑफ स्नो है ये रिलेटेड है हमारे सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास से। ये जो दोनों पोम है ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, बहुत फेमस पोएट है और उनकी बहुत फेमस पोम भी है ये दोनों। तो जो अपनी पोम है डस्ट ऑफ स्नो, ये रिलेटेड है सुपरस्टिशन से, अंधविश्वास से। तो आज देखा जाए तो जो आज की जनरेशन है, मतलब जो हमारी जनरेशन है, जो आप ये लोग पढ़ रहे हो, आप अंधविश्वास में इतना वो ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन जो हमारे मॉम डैड की जनरेशन है, मम्मा पापा की, दादा दादी, ग्रैंडपा की जनरेशन है, वो मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हैं इसमें। तो जैसे कि कई सारे सुपरस्टिशन है, जैसे कि एक रात को नाखून नहीं काटते, खाली कैंची नहीं चलाते, रात को झाड़ू नहीं मारते। आपके वहाँ पे अलग अलग सुपरस्टिशन हो गए। तो एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं बताता हूँ आपको। मैं एक बार बाहर गया हुआ था पार्क में शाम को, तो मैं वापस घर पे आया। तो मेरी जो दादी जी हैं वो ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे का प्रसाद बांट रही थी और मैं आया, वो कहती मेरे को ले प्रसाद ले ले। तो मैंने मना कर दी कि भाई मैं अभी बाहर से आया हूँ, मैं क्यों अभी नहीं ले रहा प्रसाद, बाद में लेऊँगा। तो मेरी दादी वाज लाइक, ओह प्रसाद को कभी मना नहीं करते, जल्दी से हाथ आगे कर। तो भाई वो दिन था जब मेरे दिमाग में आया कि काश भाई मेरा नाम प्रसाद होता, कुछ भी होता, मतलब तुम समझ रहे हो कि इससे रिलेटेड। मैं उस बंदी को ये कह पाता, ओह प्रसाद को कभी मना नहीं करते, तो भाई क्या ज़िंदगी होती मेरी। फिर आई वॉज लाइक मेरी राइट हैंड में मेरी वाटर बॉटल थी, तो मैंने लेफ्ट हैंड आगे करा। तो ग्रैंड माँ दादी फिर गुस्सा हो गई कि उल्टे हाथ से प्रसाद लेगा, सीधा हाथ कर। तो मैंने पूछा कि दादी क्या लॉजिक है इसका, लॉजिक क्या उल्टे हाथ सीधा हाथ, प्रसाद तो जाना तो हमारे पेट में ही है। तो दादी कहती लेफ्ट हैंड बम को क्लीन करने के लिए यूज होता है। तो आई वॉज लाइक इन द दिमाग में, काश दादी को ये बोल पाता। आपको क्या पता मेरा मैं लेफ्ट यूज़ करता हूँ या राइट यूज़ करता हूँ। बट उस टाइम मैंने दादी अपनी अपना हार मानना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो मैंने हार माना, बोतल रखी और प्रसाद लिया। फिर मैंने खाया और फिर मैं और सब सही चलता रहा। ऐसा ही एक बार आपको एग्जांपल दूँ, मेरा एक दोस्त है, तो उसके मतलब दादाजी की डेथ हुई। तो उस टाइम वो भाई हमें बाद में आकर बता रहा है, यार मेरे दादाजी की डेथ हुई, सब रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ। पर मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे दादाजी की डेथ हुई, मैं रो रहा हूँ कि उन्होंने मेरे को गंजा कर दिया, वो भी मेरे से बिना पूछे मेरे को बिठाया, मेरे हाथ पकड़े और गंजा कर दिया। और उन्होंने क्या करा कि मेरे जो चोटी है ना, चोटी चोटी छोड़ दी। तो उस टाइम पे फीफा का टाइम चल रहा था, हम सब भाई नेमार वाली कटिंग करा के चल रहे हैं। वो बंदा ऐसी चुटिया लटका के चल रहा है वाईफाई सिग्नल पकड़ता हुआ। तो हम उससे पूछ रहे भाई हमने तो नेमार स्टाइल कटिंग कर रखी है, तूने कौन सी कटिंग करा रखी है। तो भाई वो उसने 2 मिनट सोचा, फिर आके कह रहा आर्यभट्टा। अभी बस लाइक ओके ठीक है, पर इतना टाइम कैसे लगा, कह रहा लग गया बस। भाई फिर वो घर पे गया अपने, तो उसने पापा से पूछा, अपने पापा से पूछा कि पापा मेरे जो गंदा करवाया ठीक है, पर मेरी चोटी क्यों छुड़वा दी। तो वो कहते हैं कि तेरी ये जो चोटी छुड़वाई है हमने छुड़वाई कि तेरी दादाजी की आत्मा को शांति मिलेगी। तो वो बंदा हमसे आगे कह रहा है कि मेरे पापा ने ये कही। फिर वो हमसे कहता है कि जो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है ना इंसल्टिंग है मेरे दादाजी के लिए, वो यही चुटिया है, क्योंकि तो यहाँ पे जहाँ पे चोटी रखी ना, सिर्फ ये हिस्सा था जहाँ पे मेरे दादाजी के बाल नहीं थे। ओ भाई हम जो 5-10 मिनट तक पेट फाड़ के हंसे है ना, वो दिन तो, और अब आज का दिन है भाई। ये सुपरस्टिशंस तो बहुत तगड़े तगड़े हैं। एक बार हुआ कि आपके वहाँ पे भी सुपरस्टिशन होगा कि अगर किसी के हाथ से कैंची लेते हैं तो लड़ाई हो जाती है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो कह रही ओ ये कैंची उधर रख दे, पर मैं कैंची तेरे को डायरेक्ट हाथ से नहीं दूंगी, मैं नीचे रखूँगी तो उठा लियो। तो मैंने कहा क्या है ऐसा क्यों, कह रही लड़ाई हो जाती है। तो भाई मैंने उसके हाथ से कैंची छीन ली। फिर क्या था, लड़ाई हो गई, आधा घंटा लड़ाई चली है भाई।
आधे घंटे बाद मैं थक हार के गया, सेलो टेप लाया, मैं ले तू सेलो टेप ले ले, लड़ाई ठीक हो जाती है, हम दोस्त बन जाते हैं। फिर जब जाके कुछ फिर भी 1.5 घंटा लड़ाई और चली, फिर जाके कहीं सब ठीक हुआ। तो अब चलो वापस चैप्टर पे आ जाएं। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। तो अपना चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। कहाँ गया, आ गया, ये रहा। ओ भाई आजा भाई, आ गया। डस्ट ऑफ स्नो जो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो सबसे पहले लाइन आती है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री है पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। और द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। तो इसमें पोस्ट डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो डस्ट स्नो तो मतलब ये विंटर से रिलेटेड पोएम है। तो इसमें पोएट कह रहा है कि उस प्रकार से जब मैं एक हेमलॉक ट्री के नीचे जा रहा था तो किसी कौवे ने मेरे ऊपर स्नो गिरा दी हेमलॉक ट्री पे से। या तो कौवा उड़ के आया होगा या फिर उड़ के जा रहा होगा, इसीलिए स्नो गिरी होगी। उसने वो मेरे ऊपर वो गिरा दी स्नो। तो इसमें जो है अपना क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों नेगेटिव वे में यूज़ हो रहे हैं। मतलब जो क्रो है तो उसे भी अपशगुन के लिए माना जाता है, और जो हेमलॉक ट्री है उससे भी अपशगुन के लिए माना जाता है। भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये तो हेमलॉक ट्री अपना, इसे अपशगुन के लिए माना जाता है। जो क्रो है ना, इसे अपशगुन के लिए क्यों माना जाता है भाई? ये देखना भाई, इसे क्यों कि अपशगुन के लिए माना जाएगा? क्यों नहीं से ऐसे कहेगा कि ये भाई नेगेटिविटी लाता है? देखना कितना प्यारा, अरे शिट, देना है कितनी, ये तो डरावने वाला है, सॉरी। ये देखना कितना प्यारा है भाई। फिर आता है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जो उस कौवे ने पोएट के ऊपर हेमलॉक ट्री पे से जो डस्ट गिराई, उसने मेरे हार्ट को मूड चेंज कर दिया। तो इसमें जो क्रो है वो भी नेगेटिविटी के लिए है, हेमलॉक ट्री है वो भी नेगेटिविटी के लिए। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो मूड चेंज हुआ है वो भी नेगेटिव वे में हुआ है। लेकिन आई सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइंड। उसने मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया जो मैंने ख़राब कर दिया था। रूइंड मतलब हेल्ड इन रिग्रेट। तो लेकिन इसमें हमने क्रो और हेमलॉक दोनों नेगेटिव उसके लिए यूज होते हैं, लेकिन जो इसने चेंज करा पोएट के मूड में वो पॉजिटिव था। तो मतलब ये जो सुपरस्टिशन है ये कुछ नहीं है, बस अपने दिल का मानना है। तो ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो चलिए इसकी समरी पढ़ते हैं। समरी कहाँ है? ये रही, शूट, समझा? हाँ, डस्ट ऑफ स्नो समरी रीडिंग मोड में आजा। डस्ट ऑफ द शॉर्ट पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। The short poem by Robert Frost throws a light upon the unimaginable healing power of nature and tiny things। जो छोटी सी पोम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ये लाइट मतलब रोशनी दिखाती है अनइमेजिनेबल, जो इमेजिन भी कर जा सकती, हीलिंग पावर नेचर, ठीक करने की नेचर, और छोटी छोटी बातों पे। फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ, एक गंदे बेकार मूड और ख़राब तबीयत से। देयर इज़ नथिंग दैट कैन बी क्योर्ड बाय नेचर। मतलब आप अगर गंदा मूड है, आपका मूड ख़राब है, तबीयत ख़राब है, नेचर सब कुछ ठीक कर सकता है। द ऑथर वॉज एक्सपीरियंस वन सच बैड डे। जो ऑथर था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो ऐसा ही एक बेकार दिन एक्सपीरियंस कर रहा था। मैन अ क्रोज मूवमेंट नियर अ हेमलॉक ट्री। जब तक कि एक कौवा हेमलॉक ट्री के पास मूवमेंट कर रहा था, एंड डस्टेड स्नो अपॉन हिम। स्नो डस्ट कर दी, मतलब जैसे हम मिट्टी नहीं फेंकते, मिट्टी फेंकते हो तो उसके कण 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 गिरते हैं छोटे छोटे, वैसे ही उसने डस्ट स्नो गिरा दी उसके ऊपर, पोएट के ऊपर। द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर। जो उसके ऊपर स्नो गिरी वो उसे एकदम से खुश कर देती है। हिज डे गेट्स अ लॉट बेटर। फिर उसका दिन जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब thus the supremacy of nature as a whole made him realize how pretty his problem was petty। फिर जो नेचर की सुपरमेसी थी, नेचर का जो ये वो था इशारा, उसने समझा और नेचर बताया कि जो उसकी जो प्रॉब्लम थी ना वो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी नेचर के सामने। द फैक्ट दैट हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस। द फैक्ट मतलब यहाँ तक कि जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस, नेगेटिविटी। क्रो बीइंग द इंडिकेटर ऑफ डूम, नेगेटिविटी एंड फियर आर यूज्ड इन द पोएम एज द कैरियर ऑफ हैप्पीनेस। जो हेमलॉक ट्री है, जो कौवा है, इन दोनों को दो नेगेटिव मानते हैं,
पर ये हैप्पीनेस खुशी के कैरियर, खुशी के रथ लेके आए। इन द लाइफ ऑफ नरेटर इज आयरोनिकल, आयरनी है ये। द पोएट थॉट दिस ऑब्जेक्ट्स हैज ट्राइड टू हाईलाइट दैट समटाइम्स क्रीचर लिंक्ड बिटवीन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कैन बी ब्रिंगर ऑफ चेंज एंड हैप्पीनेस। तो पोएट सोचा कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो हाईलाइट करे है मैंने पोम में, ये क्रीचर लिंक्ड द नेगेटिव, जो नेगेटिविटी से लिंक है वो भी चेंज और हैप्पीनेस ला सकते हैं। बीइंग आउटडोर्स इन नेचर विद ऑल इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैन बेनिफिट एवरीवन। बाहर रहना, नेचर के पास रहना, कोई भी बिना किसी प्रिडिक्शन के किसी के भी बेनिफिट के लिए काम आ सकता है, कभी भी कहीं पे भी नेचर के आसपास। फिर आता है डस्ट ऑफ स्नो, क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्वेश्चन एंड आंसर तो हम पढ़ेंगे कहाँ से भाई, ये देखो यार कितना प्यारा कौआ भाई। हट जा। फिर हम क्वेश्चन आंसर यहाँ से पढ़ने वाले हैं, चल पढ़। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल या फिर फ्लेक्स स्नो के। द सडन शावर इन द फ्लेक्स क्या होता है, फ्लेक्स दिखाऊं आप लोगों को, फ्लेक्स ऑफ स्नो, देखो इसे कहते हैं फ्लेक्स ऑफ स्नो। ओ भाई वाईफाई क्यों नहीं चल रहा, हाँ एक डंडा हो गया, देख लिया ना बस बहुत है। द सडन शार इन दी फॉर्म ऑफ द स्नो चेंज द पोएट मूड। जो सडन शार मतलब ये जो सडन डस्ट ऑफ स्नो आई पोएट के ऊपर, इसने पोएट का मूड चेंज कर दिया। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। द पोएट का मूड था वो सैड से हैप्पी हो गया। ही फेल्ट रिफ्रेश, उसे रिफ्रेश नया नया ताज़ा ताज़ा महसूस हुआ। एंड वॉन्टेड टू इन्जॉय द रेस्ट ऑफ द, और अपना जो बचा हुआ दिन था उसे इन्जॉय करना सोचा। एक मिनट गाइज। क्वेश्चन 2, हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोम। तो फ्रोस्ट है वो नेचर को कैसे प्रेजेंट करता है। तो जनरल द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू थिंक ऑफ एन आंसर। तो क्वेश्चन 1 आता अपना, बट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोम्स। डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोम्स। व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। आंसर, जनरली पोएट्स टेक्स बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज़। तो जनरली जो होता है वो पोएट्स जो होते हैं वो बर्ड्स या फिर ट्रीज लेते हैं जो अपनी गुड क्वालिटी मतलब अच्छी चीज़ों के लिए माने जाते हैं, जैसे कि पिकॉक, पैरट, कुकू, माइना एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एट्सेट्रा। बट हेयर फ्रोस्ट हैज़ टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। बट इधर जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है उन्होंने एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट अप्रोच मतलब बिल्कुल अलग ही रास्ता लिया है। ही चोज अ क्रो विच इज़ नॉट ऑफन यूज इन पोम्स। उन्होंने कौवा लिया जो कभी पोम में यूज़ भी नहीं होता। Crow is black in color with very harsh voice and believed to be a symbol of bad omen. कौवा जो होता है काला भाई, रेसिज्म भी होने लगी भाई, चिड़ियों कौवा के बीच रेसिज्म भाई। वेरी हार्श वॉइस, आवाज़ तो मेरी भी ख़राब है। एंड बिलीव टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओनम, उसे नेगेटिविटी माना जाता है। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरफुल पिक्चर्स टू आवर माइंड। भाई ये गलत है, थिंकिंग ऑफ अ क्रो वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरफुल। अभी दिखाइए ना पीछे कौवे की फोटो, क्या फोटो भाई, क्या प्यारी फोटो है कौवे की। अगेन, but is a hemlock tree, why doesn't the poet write about more beautiful trees such as maple or an oak or an pine? Hemlock tree जो एक poisonous with small white flowers है। The poet Robert Frost didn't choose to use oak, maple or pine tree. Instead he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. Actually he did so to present his mood and feelings. What do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? What does the dust? अरे इसके मैंने वो बता दी, इसकी वो नहीं बताई ना मैंने अभी, देखो तुम्हें भाई 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 हाँ ये देखो, डस्ट ऑफ स्नो लिटरेरी डिवाइस राइम स्कीम यूज हुई, एक तो ए बी इसकी राइम स्कीम है।
एलिट्रेशन यूज़ हुई है। एलिट्रेशन मतलब रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड या फिर सेम लेटर वर्ड्स एट द बिगिनिंग। जैसे एग्जाम्पल हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेड सम पार्ट। Inversion when the structure of a sentence is changed by the poet to create rhyme. This poetic license is called inversion. Stanza 1 inversion can be seen when the structure of the sentence is changed by the poet to create a rhyme. जब structure of the sentence पढ़ लो भाई, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ जाओगे। फिर आता है एसोनेंस द मैं ये भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज देता हूँ। मैं अभी इसे शेयर करूँ, शेयर भाई शेयर करनी है भाई। ओ भाई ओ ड्रॉप बॉक्स, हाँ शेयर करनी है भाई, नोट ना हो ऐसे थोड़ी शेयर करनी है भाई। मैं तो ऐसे शेयर करूँगा भाई, शेयर शेयर भाई, शेयर टेलीग्राम भाई। शिट, एक सेकंड गाइस, भेज दी गाइस, आ जाएगी, भेज दी मैंने। ठीक है गाइस, 2 ही मेंबर है भाई, मैं और सोहम। तो जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लो अपने चैनल हेलो शिक्षा को, जल्दी। ठीक है, फिर आते हैं अपना किस पे, अरे कहाँ रह गए भाई, कहाँ गया भाई, इधर से हम। ये भी एक बार भेज दूँ मैं ग्रुप पे क्वेश्चन आंसर्स। नहीं अभी नहीं भेज रहा, तुम कहोगे तब भेजूँगा भाई। हम इसे जोडो पे खोलते हैं, जोडो खोल दे जोडो। फिर सिंपल क्वेश्चन आंसर से, ठीक है गाइज। ओ भाई हो जा यार, क्या कर रहा है, क्यों लैग मार रहा है, हटा। फिर अपने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ तुम सबको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी। मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ इसका, पर छोड़ो। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस। ओ ये रह गया, रीडिंग मोड ला, ये रहा। What do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? What does dust of snow and the crow shakes of a hemlock stand for? The crow and hemlock tree represent sorrow and depression felt by the poet in this materialistic world. The dust of snow is a symbol of natural joy and energy. The dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree means passing through these sad and depressing moments. The poet is entering into a time full of joy and optimism. Extract based question. देख लो, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। आसान है भाई, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में भी क्या समझाना, छोटी सी पोम है, उसमें भी क्या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेना भाई, ठीक है, ये आते रहते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं ये। बस यहीं तक है ये पोम अपनी। मैंने इसके भी फायर एंड आइस के भी तैयार करके रखे हैं, देखो फायर एंड आइस के भी, फायर एंड आइस भूम फायर। तो ख़त्म करें, बट भाई तुम क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो भाई। भाई 143 व्यूज़ नेल्सन मंडेला पे, भाई क्या कर रहे हो तुम। 143 भाई, ये नेल्सन मंडेला किसी को क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखने का, नेल्सन मंडेला के क्या दिक्कत है। नेल्सन मंडेला के क्वेश्चन आंसर्स देखो भाई, हमारे अबाउट भाई देखो 5,000 व्यूज़ पूरे करो जल्दी, 10,000 जल्दी होना चाहिए, जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी जाओ, देखो वीडियो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो। ये तो ऐड देने लगा भाई, देखो जल्दी जल्दी जाओ। ये देखो भाई, इतना मेहनत करते हम, ये देखना भाई इंट्रो भाई।
सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? इस सोसाइटी से एक दो बंदों से होगी तो लव नेचुरल। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। तो भाई ऐसे करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते चलो। ठीक है भाई, चलो भाई आज की इस वीडियो के लिए इतना ही भाई। बस बहुत है क्या भाई, कहाँ गया भाई? बस भाई बहुत है भाई, बाय भाई। वीडियो बंद करना तो भूल ही गया।